हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 2 कक्षा 11 का स्टार्ट करेंगे और उसकी हम सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है यदि और कोष्टक में x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सिद्धांत को समझ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। आपके पास ऐसे अगर एक कोष्टक में दो अवयव लिखे जाते हैं कॉमा लगाकर तो आप इसको बोलेंगे क्रमित युग्म। तो अभी आपको देखिए अगर क्रमित युग्म x, y बराबर a, b दिया है, इसका अर्थ मतलब ये होता है कि आप x को a के बराबर कर देंगे, अर्थात तुलना करने पर आप x का मान a कर देंगे और y का मान b के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सिद्धांत है कि क्रमित युग्म का जो भी संगत अवयव होगा वो बराबर होते हैं। तो देखिए इसी प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो आपके पास जो पहला अवयव है बाएं पक्ष में क्रमित युग्म का वो है x/3 + 1 और दाएं पक्ष में जो क्रमित युग्म का पहला अवयव है वो है 5/3। तो देखिए आपके पास ये समीकरण संख्या 1 बन जाएगा। अब आप इसी तरीके से देखिए y - 2/3 आपके पास हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो यहां से आपने 1/3 लिख दिया और ये आपके समीकरण संख्या 2 बन गया। अब चूंकि आपको तो x और y का मान ज्ञात करना था, अर्थात आप देखिए पहले समीकरण से आपके पास x/3 हो जाएगा 5/3 - 1 अर्थात 2/3। तो देखिए x/3 का मान आपके पास 2/3 आ गया और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपके पास x का मान 2 आ जाएगा। चलिए x का मान 2 तो आपने निकाल दिया, अब आपको y का मान निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए समीकरण संख्या 2 से हम y निकाल सकते हैं। तो y बराबर आपके पास हो जाएगा 1/3 + 2/3 और जिसको सरल करने पर ये 3/3 बन जाएगा, अर्थात आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x का मान 2 और y का मान 1 आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। इस प्रश्न में आप देखिए आपको दिया हुआ है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम सिद्धांत को समझ लेते हैं। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, अर्थात मैं A क्रॉस B और उससे पहले n लिख लेता हूं, जिसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, अर्थात A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। n का मतलब यहाँ नंबर अर्थात संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यह आपके पास फॉर्मूला होता है Na गुणा Nb। तो अभी आप दाएं पक्ष में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अर्थात ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। तो आप देखिए यहां से आपको ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बोली गई है, अर्थात आपसे एन ए क्रॉस बी बोला गया है क्योंकि एन का मतलब तो केवल अवयवों की संख्या को बताता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया यहां से एन ए इंटू एन बी। तो अब देखिए एन ए आपको बोला गया है 3 अवयव हैं, n का मतलब है नंबर कितने अवयव होते हैं, तो कितने अवयव हैं a में 3 अवयव आपको दिए हुए हैं इनटू nb। अब देखिए b में आपको ये नहीं बताया गया कि कितने अवयव हैं, लेकिन आपको तो पूरा का पूरा समुच्चय ही बता दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि b में आपके पास 3 अवयव दिखाई दे रहे हैं तो nb भी आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास n a क्रॉस b का मान 3 × 3 अर्थात 9 हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं a क्रॉस b में आपके पास अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से हम प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। आपको बोला गया है यदि G बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव है 7, 8 और H बराबर एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव 5, 4, 2 हैं तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम G लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है 7, 8 अवयवों वाला समुच्चय और H आपको दिया हुआ है 5, 4, 2 अवयवों वाला समुच्चय। तो अब आप देखिए आपको G क्रॉस H निकालना है। तो आप देखिए कि आपके पास तो G पहले लिखा हुआ है, अर्थात पहले तो आप ये देखिएगा कि G क्रॉस H में आपके पास कितने अवयव आएंगे। तो अगर हम अवयवों की बात करेंगे G क्रॉस H में तो आपके पास हो जाएगा NG गुणा NH। तो देखिए NG अर्थात G में अवयवों की संख्या 2 है आपके पास और H में आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 3 अवयव हैं तो ये आपके पास 6 अवयव आएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 6 अवयव आएंगे। अब वो अवयव कैसे लिखे जाते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए आपके पास G पहले लिखा हुआ है
तो जो भी आप अवयव लिखेंगे, अर्थात जो भी आपके पास क्रमित युग्म आएगा H क्रॉस G का और G क्रॉस H का, उसमें आप G सबसे पहले लिखेंगे, G वाले क्रमित युग्म। तो देखिए आपके पास आ जाएगा, आप महिला कोष्ठक सबसे पहले लगाएंगे तो देखिए 7 सबसे पहले आ सकता है, 7,5 एक अवयव बन जाएगा, एक अवयव 7,4 बनेगा, 7,2 बनेगा। इसी तरीके से 8 पहले रखेंगे तो आप देखिए 8,5 बन जाएगा आपके पास, 8,4 भी बन जाएगा और 8,2 भी आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं आपके पास G क्रॉस H आ चुका है। इसी तरीके से आपको बोला गया है H क्रॉस G निकालने को। तो देखिए H क्रॉस G में भी यदि आप अवयवों की संख्या निकालेंगे तो NH गुणा NG आएगा, तो वो 3 गुणा 2 6 ही आएगा आपके पास। अब वो कैसे लिखा जाएगा तो उसको देख लेते हैं। अब जो भी आप क्रमित युग्म लिखेंगे उसमें ध्यान रखें H वाले अवयव पहले आएंगे और G वाले अवयव बाद में आते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहला क्रमित युग्म आपके पास आ जाएगा, 5 को आप पहले रखेंगे तो 5,7। इसी तरीके से देखिए 5 को पहले रखकर आप 5,8 भी बना सकते हैं। अब देखिए 5 को रखकर अब आपके पास कोई अवयव नहीं बचा G में, तब आप 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4,7 आ जाएगा आपके पास, 4,8 भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 2,7 और 2,8 भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका G क्रॉस H और H क्रॉस G आ चुका है। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो देखिए यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और आपको तीनों कथनों के बारे में बताना है कि सत्य है अथवा असत्य, और यदि असत्य है तो आपको सत्य बनाकर उसको लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले कथन पर चलते हैं। आपको यहां पर दिया हुआ है P एक समुच्चय M क्रॉस N, सॉरी M, N जिसके अवयव है, और एक समुच्चय आपको दिया हुआ है Q बराबर N, N इसके अवयव है, और आपसे बोला गया है P क्रॉस Q निकालने के लिए। तो देखिए P क्रॉस Q निकालना है तो सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा गौर दें तो NP क्रॉस Q आपके पास हो जाएगा NP गुणा NQ, अर्थात अगर P क्रॉस Q में आप अवयवों की संख्या निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा P में अवयवों की संख्या 2 गुणा Q में अवयवों की संख्या 2, अर्थात 4 के बराबर आएगा। और आप देखिए आपको तो केवल 2 ही अवयव दिए थे, तो ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये तो गलत है ही। तो यहां से आपके पास जो पहला कथन है वो एक असत्य कथन हो जाएगा। अब बात आती है कि यदि असत्य कथन है तो आपको तो सत्य कथन सही करके लिख देना था। तो आप देखिए P क्रॉस Q आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी आप क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें जो पहला अवयव होगा वो P का होगा और दूसरा अवयव Q का होगा। तो देखिए सबसे पहला अवयव P का यदि हम M ले लें तो M, N आ सकता है और M, M आपके पास आ सकता है। तो देखिए आपने M से स्टार्ट होने वाले अवयव लिख दिए, अर्थात क्रमित युग्म लिख दिए। अब आप N से स्टार्ट होने वाले क्रमित युग्म लिखेंगे तो देखिए N क्रॉस N, सॉरी N, N और N, M आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये P क्रॉस Q हो जाएगा। अब देखिए आपको दूसरा कथन बोला गया है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों X, Y का अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार के X A से बिलोंग करता है और Y B से बिलोंग करता है। तो देखिए A क्रॉस B यदि आपको दिया गया था, इसके काफी सारे समुच्चय अवयव आएंगे इसमें, और बोला गया है X, Y इसका एक अरिक्त समुच्चय है, जैसे X, Y इसमें करके दिया है। तो आपको हमने बताया भी था, इसका मतलब ये होता है यदि A पहले लिखा हुआ है अर्थात जो X होगा, जो X अवयव होगा वो A से बिलोंग कर रहा होगा, और जो बाद में Y लिखा हुआ है तो वो B से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यह जो कथन है सेकंड कथन वो आपके पास सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे कथन पर बढ़ते हैं। तीसरे कथन में आपको दिया हुआ है A बराबर 1,2, B बराबर 3,4, एक समुच्चय लिख लिया आपने। अब आपसे A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 बोला गया है, इंटरसेक्शन अर्थात कॉमन उभयनिष्ठ जो होते हैं आपको वो अवयव लेने होते हैं। तो देखिए A क्रॉस, सबसे पहले तो आप B और 5 का इंटरसेक्शन लेंगे, और 5 आप जानते हैं एक रिक्त समुच्चय होता है। तो एक रिक्त समुच्चय और B में यदि आप उभयनिष्ठ देखेंगे तो आपके पास केवल 5 आएगा, अर्थात कुछ भी नहीं आएगा। और आप देखते हैं A क्रॉस 5 भी आपके पास 5 ही आता है। तो इस तरीके से आपको मिल गया कि तीसरा कथन भी आपके पास सत्य होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं।
प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि यदि a बराबर आपके पास दिया है -1,1 तो आपको a क्रॉस a ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहां से देख रहे हैं कि a क्रॉस a 3 बार करके लिखा हुआ है, तो आपके पास 2 बार करना तो काफी आसान था। चलिए पहले हम 2 करके कर लेते हैं, फिर हम तीसरे पर बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं a क्रॉस a यहां पर एक कोष्टक लगा देता हूं। तो पहले मैं इसको हल करता हूं, a क्रॉस a को हल करना है। तो देखिए a को मैं एक बार और लिख लेता हूं -1,1। तो देखिए आपके पास जो समुच्चय में क्रमित युग्म आएंगे वो आ जाएंगे -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1। तो देखिए आपने a क्रॉस a तो बहुत आसानी से निकाल लिया। अब हमें चूंकि निकालना है a क्रॉस a, तो देखिए a को मैंने दोबारा लिख दिया। अब आप देखिए आपको तो a क्रॉस a जो आपने ये निकाला है क्रॉस a, अर्थात ये आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आप एक क्रमित युग्म लिखेंगे, जो उसमें स्टार्टिंग के अवयव होंगे वो तो a क्रॉस a के होंगे, अर्थात ये वाले होंगे, और जो बाद में अवयव आएंगे कॉमा लगा के वो आपके पास ये आ जाएंगे। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा -1, -1, -1, इसी तरीके से इसके स्टार्ट होने वाले एक अवयव और आ जाएगा -1, -1, 1। अब देखिए अब हम इससे स्टार्ट होने वाले अवयव लिखेंगे। तो -1, -1, -1 और -1, 1, 1। तो देखिए आपने इससे स्टार्ट होने वाले क्रमित युग्म भी लिख दिए। अब हम इससे शुरू होने वाले क्रमित युग्म लिखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1, -1, -1 और 1, -1, 1। तो देखिए आपने अभी इससे स्टार्ट होने वाले क्रमित युग्म भी लिख दिए। अब आपको इससे स्टार्ट होने वाले क्रमित युग्म लिखने हैं। तो 1, -1, -1 आ जाएगा, 1, 1, 1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास a क्रॉस a वाला समुच्चय आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया हुआ है कि यदि a क्रॉस b बराबर आपके पास है समुच्चय जिसके क्रमित युग्म है a, x, a, y, b, x, b, y, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से आप देख रहे हैं a क्रॉस b आपको दिया हुआ है समुच्चय के अंदर क्रमित युग्म a, x, a, y, b, x और b, y। तो यहां से आप देखिए कि सबसे पहले तो आपके पास a लिखा हुआ है, अर्थात ये जितने भी आपके पास दिख रहे हैं 4 क्रमित युग्म लिखे हुए हैं, तो इनमें जो पहला अवयव होगा वो तो a के बिलोंग कर रहा होगा। तो आप देखिए अगर आप a को लिखना चाहेंगे तो देखिए पहला अवयव आपके पास a आ जाएगा, कॉमा, इसी तरीके से a दोबारा आएगा, लेकिन आप समुच्चय में एक ही बार लिखेंगे उस अवयव को, तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आप देख रहे हैं आपके पास तो b भी आ जाएगा, तो आपने b लिख दिया। आपके पास दोबारा b आएगा, लेकिन आप दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार b आ चुका है पहले ही। तो आपके पास देखिए a समुच्चय आ चुका है। अब हम b समुच्चय को लिखेंगे। तो देखिए a क्रॉस b में तो b बाद में लिखा हुआ है, अर्थात जो भी आपके पास क्रमित युग्म है उनमें जो दूसरे वाले अवयव होंगे वो b से बिलोंग कर रहे होंगे। तो आप देखिए आपके पास जो अवयव आ जाएंगे b समुच्चय के, x आ जाएगा एक तो, कॉमा, अब आप देखिए आपके पास y भी आ जाएगा। फिर आप देखेंगे x आया, लेकिन x तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे। और इसी तरीके से y आएगा, तो y भी आप दोबारा पहले ही लिख चुके हैं, आप दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास a समुच्चय भी आ चुका है और b समुच्चय भी आपके पास आ चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय है 1, 2 जिसके अवयव हैं, b बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 जिसके अवयव हैं, c बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव 5, 6 हैं, और d बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है अवयव जिसके 5, 6, 7, 8 हैं। और आपको बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि पहले पार्ट को सबसे पहले हम हल करेंगे। यहां पर आपको बाएं पक्ष में दिया हुआ है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो देखिए वैसे तो आपको ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, लेकिन हमसे प्रश्न में सत्यापित करने को भी बोला गया है। तो चलिए सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले आप LHS को हल करेंगे, अर्थात बाएं पक्ष को, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ अवयव जो आएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए b इंटरसेक्शन c को आप निकाल लेते हैं। तो b इंटरसेक्शन c अर्थात b और c में जो उभयनिष्ठ अवयव आएंगे वो आपके पास b इंटरसेक्शन c हो जाएगा।
तो आप देखिए बी और सी में आपके पास उभयनिष्ठ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि बी में 1 2 3 और 4 हैं और सी में 5 और 6 हैं, तो कुछ भी नहीं आया आपके पास, अर्थात रिक्त समुच्चय आ गया, या आप बोल सकते हैं फाई आ गया। तो यहां से आपके पास ए क्रॉस फाई आ जाएगा, और आप जानते हैं यदि आप ए और फाई के साथ क्रॉस करोगे तो आपके पास फाई ही आएगा। तो देखिए आपने एलएचएस तो आसानी से निकाल दिया, अब हम आरएचएस को हल करेंगे। तो देखिए आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस में आपके पास दिया हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए सबसे पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपको जो भी क्रमित युग्म लिखने होंगे समुच्चय के अंदर, उसका जो पहला अवयव होगा वो ए से बिलोंग कर रहा होगा और जो दूसरा अवयव होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो देखिए ए क्रॉस बी लिखते हैं। पहला अवयव अर्थात एक से लेकर हम जितने भी अवयव बनेंगे वो लिख देते हैं, 1,1 1,2 1,3 1,4। इसी तरीके से आप देखिए बी से स्टार्ट होने वाले अवयव लिख देंगे, अर्थात बी की जगह 2 से स्टार्ट होने वाले अवयव लिखेंगे। तो 2,1 2,2 2,3 2,4। ये आपने देखिए ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब इंटरसेक्शन, और अभी आप ए क्रॉस सी निकालेंगे, अर्थात ए और सी का क्रमित युग्म लिखेंगे समुच्चय में। तो देखिए आप ए पहले देख रहे हैं यहाँ पर और सी बाद में देख रहे हैं, अर्थात जो क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा वो ए से बिलोंग कर रहा होगा। तो आपके पास आ जाएगा 1,5 1,6, इसी तरीके से 2,5 और 2,6। तो देखिए आपने ये सभी अवयव लिख दिए, अर्थात क्रमित युग्म लिख दिया आपने समुच्चय के अंदर। तो अब आपको बोला गया है इंटरसेक्शन निकालने को। इंटरसेक्शन अर्थात इन दोनों समुच्चयों में या क्रॉस में या जो आपके पास क्रमित युग्म आए हैं उनमें आपको उभयनिष्ठ अवयव लिख देने हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी उभयनिष्ठ अवयव तो दिख नहीं रहा, अर्थात इसका मान आपके पास फाई के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से आपके पास LHS बराबर RHS आ चुका है। तो अतः आपका ये पार्ट 1 सत्यापित हो गया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि ए क्रॉस सी आपको बताना है कि ये बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। तो अब हम ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। देखिए ए क्रॉस सी यदि आप निकालेंगे तो आप पहले यहां पर भी निकाल चुके हैं, वो आ जाएगा 1,5 1,6 2,5 2,6। तो देखिए आपने ए क्रॉस सी तो निकाल दिया, अब आप बी क्रॉस डी भी निकालेंगे, क्योंकि आपको चेक करना होगा कि वो उसका उपसमुच्चय होना चाहिए। तो देखिए बी क्रॉस डी अगर आप निकालेंगे तो आपके पास बी ये है और डी आपके पास ये है, तो आपके पास टोटल 16 क्रमित युग्म आ जाएंगे। 1,5 1,2 सॉरी 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8, इसी तरीके से 3,5 3,6 3,7 3,8, और आप इसी तरीके से 4 से स्टार्ट होने वाले लिखेंगे तो 4,5 4,6 4,7 4,8। तो अभी आप ये देखिए कि आपको ये देखना था कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होना चाहिए। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि ए क्रॉस सी के जितने भी अवयव हैं जो क्रमित युग्म के रूप में हैं वो सभी बी क्रॉस डी में आने ही चाहिए। तो आप देखिए 1,5 आपके पास बी डी में भी आ रहा है, 1,6 आप देख सकते हैं बी क्रॉस डी में भी है, 2,5 आप देखिए बी क्रॉस डी में भी दिख गया, और 2,6 भी आपके पास बी क्रॉस डी में आ चुका है। तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर समुच्चय जिसके अवयव 1,2 हैं और b बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव 3,4 हैं। तो a क्रॉस b लिखिए, और आपको बोला गया है कि a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो देखिए सबसे पहले तो a क्रॉस b लिखना है। तो आप देखिए a क्रॉस b के यदि अवयवों की संख्या आप लिखोगे तो वो आपके पास आ जाएगी NA इंटू NB, क्योंकि ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए a क्रॉस b में यदि आप अवयवों की संख्या ही निकालें तो आपके पास आ जाएगी 2 गुणा 2 अर्थात 4 आ जाएगी, क्योंकि NA अर्थात देखिए 2 अवयव हैं, NB अर्थात यहां पर भी आपके पास 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो a क्रॉस b में आपके पास टोटल 4 अवयव आएंगे। तो a क्रॉस b अब हम लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1,3 1,4
2,3, 2,4। तो देखिए ए क्रॉस बी तो आपने लिख दिया। अब आपसे बोला गया था कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके पास हो जाएगा 2 की घात n ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी में जितने अवयव आएंगे अगर आप 2 की घात में उतना कर दें तो आपके पास उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 2 की घात n ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी में जितने अवयव आएंगे, तो देखिए 4 आ रहे हैं और आप यहां से भी गिन सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ही आएंगे। तो ये आपके पास 16 उपसमुच्चय आ जाएंगे। इसका मतलब इस वाले भाग का आंसर आपका ए क्रॉस बी के टोटल 16 उपसमुच्चय आ जाएंगे। अब आपसे तो बोला गया है कि आपको उनकी सूची भी बनानी है, सूची बनानी है अर्थात अभी आपको उनके जो 16 उपसमुच्चय हैं वो सभी एक एक करके लिखने होंगे। तो देखिए अब हम 16 उपसमुच्चय लिखेंगे, तो अभी आपको एक एक करके एक सिमेट्री वाइज ऑर्डर वाइज लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहला उपसमुच्चय तो आपके पास रिक्त समुच्चय आ जाएगा, या जैसे आप फाई या एक खाली मंजिला कोष्ठक बना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके उपसमुच्चय आएंगे उनमें आप एक एक क्रमित युग्म वाला लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास देखिए 1,3 आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा और 2,3 भी आ जाएगा, 2,4 भी आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपने देखिए एक एक क्रमित युग्म अर्थात एक एक अवयव वाले समुच्चय लिख दिए। अब आप दो दो अवयवों वाले उपसमुच्चय लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहां से 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, 1,3, 2,4। इसी तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 1,4, 2,4, 2,3, 2,4। तो देखिए आपने दो दो वाले भी लिख दिए। अब आपको तीन तीन अवयवों वाले समुच्चय लिखने होंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएंगे 1,3, 1,4, 2,3, 1,3, 1,4, 2,4, 1,3, 2,3, 2,4 और आपके पास हो जाएगा 1,4, 2,3, 2,4। तो देखिए अभी आपने तीन तीन अवयवों वाले उपसमुच्चय भी लिख दिए और आपके पास अंत में एक उपसमुच्चय बचेगा जिसमें चारों के चारों अवयव आपके पास आ जाएं। तो आप इस पूरे को लिख देंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो आपके पास ये टोटल 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो आप देख भी सकते हैं गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इस तरीके से उपसमुच्चय लिखे जाते हैं किसी भी समुच्चय के। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं जहां n a बराबर 3 अर्थात a में अवयवों की संख्या 3 है और n b बराबर 2 अर्थात b वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है। और बोला गया है कि यदि x, 1, y, 2, z, 1 a क्रॉस b में आ रहे हैं तो a और b को ज्ञात कीजिए। और आगे आपको दिया हुआ है जहां x, y तथा z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो तीन अवयव दिए हैं x, 1, y, 2, z, 1 और आपको बोला गया है कि ये जो आपके अवयव हैं वो a क्रॉस b में आ रहे हैं अर्थात a क्रॉस b के अवयव हो जाएंगे, उससे बिलोंग करेंगे। तो अभी आप ये देखो a क्रॉस b अर्थात a आपके पास पहले लिखा है, इसका तात्पर्य तो आपके पास ये हुआ कि जो a वाला समुच्चय होगा उसमें जो अवयव आएंगे वो इनके पहले अवयव हो जाएंगे। तो आप देखिए आपके पास a आ जाएगा x, y, z और आप देख भी सकते हैं आपको दिया हुआ था n a बराबर 3 अर्थात a में अवयवों की संख्या 3। तो आपके पास देखिए 3 आ भी गए। इसी तरीके से आप देखिए आपको जो b समुच्चय लिखना होगा वो आपके पास देखिए बाद में लिखा हुआ है अर्थात जो आपके पास ये तीन क्रमित युग्म लिखे हैं उनके बाद वाले अवयवों को देखेंगे आप। जैसे आपके पास देखिए 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 लिख दिया, फिर आप देखेंगे आपके पास 2 लिखा हुआ है आपने 2 भी लिख दिया, फिर आपके पास देखिए दोबारा 1 मिला लेकिन हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं
क्योंकि एक आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके से आपके पास बी वाला समुच्चय भी आ जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि आपको दिया गया था एन बी बराबर 2, अर्थात बी में अवयवों की संख्या 2 आएगी। और आपसे बोला गया था ए और बी ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहां से हमने ए और बी दोनों ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम इस प्रश्नावली 2.1 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ देते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी हैं। समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि n a क्रॉस a में आपको अवयव, देखिए यहां से आपको प्रश्न में दिया गया है कि 9 अवयव है। फिर आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि n a क्रॉस b बराबर आपके पास आएगा एन ए इंटू एन बी के बराबर। तो अब आप देखो यहां से आपके पास तो b बराबर a है, अर्थात जब आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो एन ए क्रॉस ए बराबर आपके पास आ जाएगा एन ए गुणा एन ए। तो देखिए एन ए इंटू ए, अर्थात इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं। तो आप देखिए आपको तो 9 दिया हुआ है, तो एन ए का होल स्क्वायर आप देखिए दाएं पक्ष से यही आपके पास आएगा और ये आपके पास 9 के बराबर आ गया, अर्थात एन ए का मान आपके पास 3 आ जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि समुच्चय ए में आपके पास अवयवों की संख्या 3 हो जाएगी। तो देखिए यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि ए समुच्चय में 3 अवयव हैं। अब हम ए समुच्चय के अवयव लिखेंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि समुच्चय ए को अब हम लिखेंगे। तो देखिए ए क्रॉस ए में आपको 2 अवयव दिए हुए हैं, -1,0 और 0,1। आएंगे तो और भी अवयव, लेकिन उसमें बोला गया है कि ये 2 अवयव भी हैं, अर्थात ये दोनों तो हैं ही। तो देखिए अब जो भी अवयव होंगे, चाहे दूसरा वाला अवयव लिख दूं प्रत्येक क्रमित युग्म का, चाहे पहला वाला अवयव लिख दूं, वो बिलोंग तो ए से ही करेगा। अर्थात ए वाला समुच्चय आपके पास हो जाएगा -1,0। अब देखिए ये फिर दोबारा 0 आपको दिखा, लेकिन 0 तो आप पहले ही लिख चुके हैं। तो अब आप इस 1 की तरफ बढ़ेंगे तो आपने 1 लिख दिया। तो देखिए आपके पास ए समुच्चय आ चुका है। अब चूंकि आपको तो ए क्रॉस ए निकालना था, अर्थात अब आपको -1,0,1 क्रॉस -1,0,1 निकालना है। तो देखिए अब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1, -1, -1,0, -1,1, 0, -1, 0,0, 0,1, 1, 1,0 तथा 1,1। तो इस तरीके से आपने ए क्रॉस ए लिख दिया। लेकिन आपको तो बोला गया था कि आपको शेष अवयव लिखने हैं, अर्थात आपके पास ए क्रॉस ए के शेष अवयव को लिख देना है। तो अभी आप देखो कि आपको 2 अवयव तो पहले ही दिए हुए थे, -1,0, अर्थात ये वाला अवयव दिया हुआ था पहले ही, और 0,1, अर्थात आप देख रहे हैं कि ये वाला अवयव आपको पहले ही दिया हुआ था। तो आप इनके अलावा जो भी आपके पास अवयव हैं वो लिख देंगे। तो यहां से आ जाएगा -1, -1, -1, 0,-1, 0,0, 1, -1, 1,0 और अंत में 1,1। तो इस तरीके से आपके पास ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी आ गए और आपने समुच्चय ए को भी यहां से बता दिया है।